जैसा कि आप जानते हैं 21 जून 2020 को भारत में दिखाई देने वाला है सूर्य ग्रहण। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये भारत के अलावा यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे और देशों में दिखाई देगा। चलिए तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस सूर्य ग्रहण के बारे में डिटेल में। हम जानेंगे स्पेशली कि गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है या उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या होता है सूर्य ग्रहण, इस सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉम जर्नी में। आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। क्या होता है सूर्य ग्रहण? बेसिकली ये तो एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, खगोलीय घटना होती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म माइथोलॉजी में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत गहराई से वर्णन दिया गया है। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं भी बनी हुई हैं। तो आज मैं उस सब के बारे में यहाँ बात करती हूँ। पहली बात हम जानेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये एक खगोलीय घटना होती है। तो सन अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिसके कारण जो मून की शेड है वो सन पर दिखाई देती है। सन पर जब मून की शेड पड़ती है तो जो सन से रोशनी पृथ्वी पर आ रही होती है, अर्थ पर उसकी रोशनी आना बंद हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। ये तीनों एक सीध में जब आते हैं तब सोलर एक्लिप्स होता है। कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है और कुछ समय के लिए हो सकता है। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकती है ग्रहण की। तो ये डिफरेंट सिटी में डिफरेंट टाइम पर दिखाई देता है। और जहाँ मैं सीहोर में रहती हूँ वहाँ का टाइम है 10:14 का। ये ग्रहण 10:14 से लेकर 1:46 तक दिखाई देगा। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे 32 मिनट 33 सेकेंड की। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या इफेक्ट रहने वाला है स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इस ग्रहण का। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसी क्या धारणाएं बनी हुई हैं। आपने भी सुना होगा अक्सर दादी से, नानी से, बड़े बूढ़ों से कि ग्रहण काल में प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं जाना चाहिए, नुकीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लाइक कैंची, सुई, सिलाई का काम नहीं करना चाहिए ग्रहण के टाइम पर, और नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब हो रहा होता है तो आपको वो नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं। इवन ये भी कहा गया है प्रेग्नेंट लेडी को सूर्य ग्रहण के टाइम पे सोना नहीं चाहिए, आपको रखी हुई चीज़ें खानी पीनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, आपने सुनी है, मैंने सुनी है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे इफेक्ट कितना है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में हमारे कहा गया है जब राहु सूर्य को निगल जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चाइनीज माइथोलॉजी में यही बात कही गई है कि वहाँ ड्रैगन जब सूर्य को निगल जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये डिफरेंट माइथोलॉजी पर डिपेंड करता है। हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। प्रेग्नेंट लेडी को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और कुछ बातें बताऊंगी जो कि मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछी थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जो एक्लिप्स हुआ था उस समय भी। तो यही सब बातें मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछी कि जब एक्लिप्स हुआ था हमारे दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमें क्या क्या केयर रखनी चाहिए, क्या इनमें साइंटिफिकली क्या क्या बातें सही हैं। तो मेरे डॉक्टर ने कुछ बातें बताई थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह जाएं और इस वीडियो को लाइक करना भूल जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है कि आपको ग्रहण के दौरान कोई भी नुकीली चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए या सुई धागा का उपयोग उस टाइम पे वर्जित है। ऐसा क्यों है? क्यों? जैसा कि आप जानते हैं इसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा कारण रहा होगा उस समय में
जब तक इस चीज़ का पता नहीं लगा था कि ये ग्रहण क्या होता है, उस समय ये घटना हुई और एकदम से अंधेरा छा गया था दुनिया में, तब जब सब लोग डर गए थे कि ये एकदम से हुआ क्या, जो अंधेरा छाया ये सब हुआ, ये जो घटना हुई थी उस समय पर, तो ये धारणा बन गई थी कि हाँ, अंधेरा छा जाने से पहले घरों में लाइट नहीं रहती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, तो वो बोला जाता था कि प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी अपने पास धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिससे कोई अप्रिय घटना उनके साथ ना हो। चाकू या सुई से उन्हें लगे ना, चोट लगने का डर रहता था, इस वजह से मना करते थे, कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने पास में। लेकिन अब का समय अलग है, पहले का समय अलग था। अब का समय लाइट है, सब घरों में लाइट रहती है, सारी सुविधाएं रहती हैं, तो वो एक है कि हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेग्नेंट महिला को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रहण के दौरान ही अपना ध्यान रखे, प्रेग्नेंट महिला को तो अपना ध्यान पूरे 9 महीने ही अच्छे से रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। एक बच्चे को कैरी करना 9 महीने तक, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती है, वेट बढ़ जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, झुकने में प्रॉब्लम आती है, तो ये काफ़ी समस्याएं 9 महीने तक तो एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ चलती रहती है। लेकिन जो कुछ बातें हैं ध्यान रखने वाली, वो ये है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेग्नेंट महिला को इस ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो भी इसलिए कहा गया है, इसके पीछे का फैक्ट यही है और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि आप जब सूर्य ग्रहण होता है, बाहर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वातावरण में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर अंधेरा भी हो जाता है कभी कभी, तो जैसा कि आप जानते हैं, वही लाइट नहीं होती थी पिछले टाइम में, वही होता था कि इसलिए मना करते थे कि आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है, आपका पैर फिसल सकता है, बाहर कोई अंधेरे में जानवर हो सकते हैं जो उस टाइम पे आपको हार्म कर सकते थे। तो तब से ये धारणाएं बनी हुई हैं, चला आ रहा है ये सब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर आपको ग्रहण के दौरान नहीं जाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि यही रहा होगा इसके पीछे का कारण, कि जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, बाहर अंधेरा हो जाता था, घरों में लाइट नहीं थी, तो घर से बाहर निकलने के लिए प्रेग्नेंट महिला को मना किया जाता था कि आप बाहर ना निकलें, ताकि आपको कोई मतलब आपके साथ कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना ना हो जाए, आपका पैर फिसल ना जाए, कोई जानवर अटैक ना कर दे अंधेरे में। तो ये सब बातें होती थी जिसके लिए आपको रोका जाता था बाहर जाने से। वैसे भी आज अब देखें, अगर साइंटिफिकली कुछ बातों पर ध्यान दें तो वो ये है कि अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर निकलते हैं तो बाहर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती है, जो हार्म कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा प्रूफ भी नहीं हो पाया है कि इससे बच्चे को कोई नुकसान होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को इस ग्रहण से कोई नुकसान नहीं होता है, वहाँ तक ये रेज नहीं पहुँच पाती हैं कि बच्चे पर कोई इफ़ेक्ट हो। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, इस ग्रहण से बाहर जाने से बच्चे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो माँ के अंदर पेट में बिल्कुल स्वस्थ रहता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे एक और धारणा बनी हुई है गर्भवती स्त्री को लेकर कि ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सूतक काल से लेकर ग्रहण तक जितना भी पीरियड है उसको बाहर की चीज़ें रखी हुई खानी नहीं चाहिए। वो उसके पीछे भी एक फैक्ट है, अगर आप देखें हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि गर्भवती स्त्री को नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ छूट दी गई है। वहाँ पर भी बड़े बूढ़ों के लिए, जो ज़्यादा एजेड हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमारे शास्त्रों में भी कुछ छूट दी गई है, कुछ रिलीफ दिया गया है। वहाँ पर बोलते हैं कि आप 5 घंटे पहले सूर्य ग्रहण के आप खा पी सकते हैं अच्छे से। लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है वहाँ पर, कि जो खाना आप सूतक काल में क्या होता है कि जो पूरा ग्रहण का ही पीरियड आप मान लीजिए, उसमें जो अब तक यूवी रेज आ रही थी, अच्छी रेज आ रही थी, सूर्य की किरणें आ रही थी वातावरण में, तो वो वातावरण को शुद्ध भी रख रही थी। लेकिन अब वो जो किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो वातावरण में बढ़ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो भी पनप जाते हैं, वो खाने पीने को दूषित कर देते हैं और वो एक तरह से बेकार हो जाता है, खाना विषैला हो जाता है। तो वो आपको रखा हुआ खाना ग्रहण के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक काम करते हैं उसमें
तुलसी पत्र डाल लेते हैं या कुशा डाल लेते हैं, जैसा हमारे यहाँ कुशा मिलती है जिसके आसन भी बनते हैं कुशा के। एक हर्ब होती है कुशा, एक घास होती है, वो भी एक एंटी बैक्टीरिया का काम करती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे शास्त्रों में कोई भी बात अगर कही गई है, लिखी गई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट रहा है। अगर आप देखें तो वो भी तुलसी का उपयोग बताते हैं। तुलसी आप जानते हैं कितनी अच्छी होती है, वो एक मेडिसिन है, औषधि की तरह काम करती है तुलसी। उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, वो भी बैक्टीरिया को दूर करती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आप वो खाने में डाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी में, पीने के पानी में आप डाल लीजिए तुलसी। जो भी आपका खाना रखा है, फ्रिज में रखा, हर चीज़ में आप एक एक तुलसी के पत्ते उसमें डाल सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं आप ग्रहण के दौरान। अब हम बात करते हैं कि एक और जो धारणा बनी हुई है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये तो सही कहा गया है। जो भी ग्रहण की ये घटना घटती है उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। वो भी साइंटिफिकली कहा गया है कि आपको स्पेशल इसका जो चश्मा आता है आप वो लगाकर देखें, फिल्टर चश्मा लगाकर, एक्सरे लगाकर देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से कभी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो उससे नेगेटिव रेज आती हैं जो वो आपको आईज में साइड इफेक्ट दे सकती है, आपकी आंखों पे नुकसान हो सकता है डायरेक्ट आप अगर ग्रहण देखते हैं तो। इसीलिए कहा गया खुली आंखों से आपको ग्रहण नहीं देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप ग्रहण नहीं देख सकती हैं। ग्रहण आप देख सकती हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ में। जहां आप जिस जगह खड़ी होकर देख रही हैं वो एक सेफ जगह होनी चाहिए। आप छत पर खड़ी हैं, एकदम रेलिंग के पास ना खड़ी हों, उससे थोड़ा दूर खड़ी हों और सेफ्टी से गॉगल लगा के देखिए, एक्सरे लगा कर देखिए। जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं स्पेशली इस जो खगोलीय घटना देखने के लिए दूरबीन आती हैं, वो सब आप यूज़ कर सकती हैं, ग्रहण देख सकती हैं। अगर आप कोशिश करें, भले ही अगर आपके घर के लोग आपको मना करते हैं ग्रहण देखने से, तो आप ना देखें। उनका मन रखने के लिए आप घर में ही सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें और अपने बेबी का ध्यान रखिएगा। बेसिकली इस सब का यही कंक्लूजन निकलता है, जो ग्रहण पड़ता है इसका बेबी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक बात और भूल गई थी कहना कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो दादी माँ, सास होती हैं हमारी और जो नानी होती है, वो यही बोलते हैं ग्रहण के दौरान हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, मंत्र करने चाहिए, जाप करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी हैबिट है, ये होनी ही चाहिए सब में। इवन जब आप प्रेग्नेंट है तब तो ये चीज़ें करनी चाहिए। ये आपके मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चैंट इस तरह का करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसका बच्चे पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है बेबी पर। क्योंकि जब आप बोलकर कोई चीज़ पढ़ती हैं, बोलकर आप मंत्र जाप करती हैं, उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो आपका साउंड सुन रहा होता है, गर्भ में ही आपकी वो आवाज़ पहचानता है। तो आप जो भी काम करेंगी, टीवी देखेंगी, अच्छी चीज़ें देखेंगी, सुनेंगी, पढ़ेंगी, इस सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो आपको वो काम करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, जो भी ये जो ग्रहण का पीरियड रहेगा, जितने भी ये 3.5 घंटे का ग्रहण होने वाला है या सूतक का जितना भी टाइम है, आपको अगर घर वाले आपके कुछ नहीं करने दे रहे हैं या मना कर रहे हैं, आपको बैठना है एक जगह, आप बैठें, भगवान में ध्यान लगाएं, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, जो भी आपको पसंद है अच्छा पढ़ना वो पढ़िए। आज का छोटा सा मेरी तरफ से ये ज्ञान था आप लोगों के लिए। आप लोग ये कर सकते हैं और अपने बड़ों का, बुजुर्गों का घर में बहुत ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मेरा वीडियो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप धार्मिक तरीके से इस ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। आप जाके वो देख सकते हैं, आप वहाँ से जानकारी, इसकी विस्तृत जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको अगर कुछ पूछना भी है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस ग्रहण की जानकारी और ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस भी देखने हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। आपको कोई ना कोई वीडियो आपके काम की मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम जर्नी।